ये संसारी खुशियां आपको जल्दी बूढ़ा न बना दे, सावधान रहो। ये संसारी ऐश आपको बेईमान, चोर, कपटी ना बना दे, ख्याल रखना। इसलिए अपने जीवन में 3 व्रत लाओ। वे 3 व्रत आएंगे तो आप तो मंगलमय रहोगे, लेकिन आपके संपर्क में आने वाला भी मंगलमय हो जाएगा। एक व्रत ये लाओ कि मिले हुए बल का, योग्यताओं का हम दुरुपयोग नहीं करेंगे। दूध मिला है लेकिन मावा बनाया, पनीर बनाया, आपने दुरुपयोग किया, ये आपको हार्ट अटैक और बाईपास सर्जरी की तरफ ले जाएगा। मिले हुए बल का, चाहे धन बल हो, चाहे सत्ता बल हो, चाहे बुद्धि बल हो, अपने मिले हुई योग्यता के द्वारा किसी का शोषण नहीं करेंगे। तो ये व्रत आपको खूब पोषित करेगा। ये दर्शन शास्त्र आपके जीवन से निखरेगा। ईश्वर प्राप्ति का माधुर्य, सामर्थ्य आपके जीवन से निकलेगा। मिले हुए बल का दुरुपयोग ना हो। सासू हो, बड़े पद पे हो तो बहू को दबाओ, टॉर्चेस ना करो, दबाओ मत, शोषण ना हो उसका। बहू हो तो पति के सानिध्य का दुरुपयोग ना करो, सासू के विपरीत पति के कान मत भड़काओ। ऐसे ही देरानी जेठानी सारे, दुकानदार हो तो मिली हुई वस्तु योग्यता का दुरुपयोग करके साधक ग्राहक का शोषण न हो। आप डॉक्टर हो तो मरीज के लिए, वैद्य हो तो आपका बल, आप मास्टर हो तो आपकी योग्यता विद्यार्थी के लिए, आप गायक हो तो आपकी योग्यता श्रोताओं के लिए, आप संत हो तो आपकी योग्यता भक्तों के लिए। अपनी योग्यता के अधिकारियों में अपनी योग्यता बांटते चले जाओ। यह हो गया मिले हुए बल का, मिली हुई योग्यता का सत उपयोग। उस योग्यता के बल से आप अगर धन, दौलत, संपदा, विलासिता कर रहे हैं तो दुरुपयोग हो जाएगा। आप गाड़ियां, मोटरें लेते देते सब ठीक है, लेकिन उसमें अपना आय का कुछ रखो। लेकिन ऐसा नहीं कि आप आय ऐसी करो अथवा खर्च ऐसे करो कि कर्ज से दब जाओ, अथवा आय ऐसी करो कि उसको संभालने के टेंशन से दब जाओ। आप दबने के लिए नहीं आए। न कर्ज से दबिए, न धन की अधिकता से दबिए, न खा खा कर मोटापा से दबिए, न भूखा रहकर भूख से दबिए। युक्ताहार विहारस्य युक्तो चेष्ट कर्मसु युक्ता स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखा। इस प्रकार का योग आपके दुखों का अंत करके, जन्म मरण का अंत करके ईश्वर से मिला देगा। ये 3 व्रत ऐसे महाव्रत है। एक तो मिले हुए बल का दुरुपयोग नहीं करेंगे। आपकी बात कोई मानता है तो उसके विश्वास में घात ना हो। मेरी बात लोग मानते और कभी कभी बोलने में मेरे से गलती हो जाती तो मैं तुरंत कहता हूं कि मेरी गलती से बोला है, ये मैंने मिलावट की। आपकी श्रद्धा का दुरुपयोग करूं तो मैं कहां जाऊंगा। मिले हुए किसी भी बल का दुरुपयोग ना हो, आपका बल बढ़ता जाएगा। दूसरा व्रत यह है कि विवेक का अनादर ना करो। विवेक कहता है कि हमें जो अच्छा नहीं लगता, हमें ये अच्छा नहीं लगता कि हमें कोई उल्लू बनाए। लगता है क्या? तो हम दूसरे को उल्लू ना बनाए। हमें कोई दुख दे या हमें अच्छा नहीं लगता तो हमारे द्वारा कोई दुखी ना हो। और विवेक का अनादर न करे। हमारा विवेक कहता है कि यह झूठ है, ये कपट है, ये अनुचित है। फिर सुख की लालच में अंदर के विवेक को दबाकर हम वो काम कर लेते जो परिणाम में दुख आता है। विवेक कहता है कि अब भोजन खाते खाते विवेक धक्का मारता, बस फिर 2-4 ग्रास ठांस लेते, वो कच्चा रस आम बन जाता है। वही बुखार और शरीर की थकान पैदा कर देता है। विवेक के विरुद्ध न भोजन करें, विवेक के विरुद्ध न
पति पत्नी का समागम करें, विवेक के विरुद्ध हम कोई आचरण ना करें, तो परमात्मा दिव्य विवेक देकर साक्षात्कार कराने का मार्ग अंदर में ही प्रकट कर दे। तीसरा व्रत आस्था, श्रद्धा, विश्वास में विकल्प न लाए। भगवान है तो है कि नहीं, विकल्प नहीं। श्रद्धा में, विश्वास में, आस्था में अगर मगर तगर सुनते होंगे कि नहीं, प्रार्थना सुनते क्या नहीं, सुनते ही हैं। जब ठीक होता है कि नहीं, अरे होता ही है। राम राम की जगह पर वाल्मीकि जी मरा मरा करने लगे, और लेकिन गुरु ने दिया है, लग पड़े तो वाल्मीकि ऋषि हो गए। 7 ऋषि आए श्रद्धा तोड़ने को सती ने कहा, महापुरुषों आप शंकर जी के लिए घिसी पिटी बात सब सुना दी, और आप बोलते हो कि विष्णु जी का भजन करो या विष्णु जी से वर्ण करो। लेकिन महापुरुषों, अगर गुरु जी नहीं मिले होते, नारद जी ने नहीं दिया होता मार्गदर्शन, और आप पहले आते तो मैं विचार करती। अब मेरे पास विचार का भी विकल्प नहीं है। अगर आप पूछोगे मेरा इरादा क्या है, तो सुन लो महापुरुषों, सप्तऋषि आदरणीय पुरुषों, कोटि जन्म लगी रगर हमारी, करोड़ों जन्म तक मैं ये तपस्या करूंगी, और पाऊंगी तो शिव जी को पाऊंगी, नहीं तो कुछ नहीं। कोटि जन्म लगी रगर हमारी, वरऊं तो शंभु नहीं तो रहूं कुमारी। अपनी श्रद्धा में, अपने यकीन में, अपने इरादे में विकल्प ना आने दो। अगर ये 3 व्रत आपने रख लिए तो 5 सुमरणीय बातें आप सफलतापूर्वक कर लोगे। कैसी? कि प्रभु सभी के हैं और अपने हैं। आप प्रभु को केवल बापू का मत मानिए, जयराम जी की, केवल पुजारियों का मत मानिए, प्रभु सबके हैं और अपने हैं। एक बात स्मरण रखो, और वे अपने में है, अपने हैं और अपने में है, ये दूसरी बात। और तीसरी बात स्मरण रखना कि अभी भी है, उन्हीं की सत्ता से आंखें देखती है, जीभ बोलती है, कान सुनते और मन सोचता और बुद्धि निर्णय करती है। ये सारे बदल जाते, फिर भी वो नहीं बदलता, वो अभी है, सब में है, हम में है, अपना है और अभी है। इसको याद रखोगे, आपकी बहुत सारी यात्राएं, हजारों तीर्थ यात्रा करने वाले वहां नहीं पहुंचेंगे, आप उनसे आगे जल्दी पहुंच जाओगे। चौथी बात यह स्मरण में रखना, वे सर्वसमर्थ है, ये काल के भी काल है, भय देने वाले को भी भय देने वाले। कितने भी भयभीत हो जाओ, लेकिन उसका स्मरण करो, हे भयहारी, हे काल के काल, अकाल पुरुष, तुम आत्मा होकर बैठे हो, ये मृत्यु मेरा क्या बिगाड़ेगी? इसकी जो ताकत है बिगाड़ ले तो शरीर का बिगाड़ेगी। तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं। विकल्प नहीं लाओ, मौत की ताकत नहीं जो तुमको नीच योनियों में ले जाए या और जगह तुमको पटके, वो उससे मिलाने का रास्ता तुम्हारा नेशनल हाईवे हो गया, सुपर नेशनल हाईवे। 5वीं बात ये स्मरण रखना, वे प्रभु अद्वितीय है। ऐसा नहीं मेरे में है कुछ अलग, दूसरे में है अलग अलग अलग। जैसे चांद मेरे कटोरे में, मेरी थाली में, मेरे बर्तन में है, उसके बर्तन में, उसके बर्तन में अनेक चांद है, नहीं नहीं, अनेक अंतःकरण होते हुए, अनेक बर्तन होने से अनेक चांद दिखते हुए भी वे अद्वितीय हैं, उनकी बराबरी का दूसरा नहीं है। ऐसे मेरे प्रभु अद्वितीय हैं, इनकी बराबरी का कोई था नहीं, है नहीं, हो सकता नहीं। ये 5 बातें, 3 व्रत धारण किए तो ये 5 बातों में आपकी स्थिति हो जाएगी, तो 11 उपव्रत भी आपके लिए आसान हो जाएंगे। 11 उपव्रत क्या है? आत्मनिरीक्षण, विवेक से कि हमने जो किया क्या ठीक किया, रूठ गए अथवा किसी से धोखा किया या जरा जरा बात में दुखी हुए, और दुख की बात को याद करके, बीमारी की बात को याद करके
फरियाद की बात को याद करके हम जो कर रहे थे वो ठीक था क्या? नहीं, दोबारा नहीं करना। जितनी मुसीबतों से और पापों से छूट जाओगे, की हुई गलती दोबारा न दोहराना, ये बड़े में बड़ा प्रायश्चित है, ये उपव्रत है। तीसरी बात, न्याय अपने साथ, उदारता दूसरे के साथ। अपने वो गलती की तो अपने को या अपने संबंधियों को जरा टाइट कर सकते, दूसरे के प्रति उतना दंड नहीं देना। उदारता, हम गलती करते, उदारता अपने साथ और न्याय दूसरों के साथ। जैसे किसी नौकर ने चाय बनाते तो सब्जी में कुछ बनाते, हाथ से तपेली गिर गई, अरे अंधा है, मूर्ख है, देखती नहीं, रान पगार लेती है, बरस पड़ेगी सेठानी। लेकिन अपने हाथ से ऐसा हो गया तो चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। क्या हुआ? उदारता अपने साथ और न्याय दूसरे के साथ करते। मैंने एक सेठ की कथा सुनाई थी कि उसके रसोई ने शक्कर के बदले नमक डाल दिया था सीरे में, और सब्जी में नमक के बदले शक्कर डाल दी थी। और उस सेठ ने खाया और अपनी पत्नी को बुलाया, चंपू, रमनलाल सेठ था, चंपू ये जो सीरा और सब्जी बनी है और नौकरों को न बटे, चुपके से गौशाला में डाल के आ, किसी को बोलना नहीं। लाभ शंकर बेटा, लाभ शंकर, लाभ शंकर ऐसे जी, बेटा तेरी आंखें थकी थकी, क्या बात है? बोले सेठ जी पत्नी बीमार थी, रात को जगा था। अरे भोले आदमी, पत्नी बीमार, रात को जगा, फिर कैसे आ गया रसोई घर में? जाओ बेटे पैसे ले जाओ, अपनी पत्नी का इलाज करो और आराम करो। उसको ये नहीं कहते मूर्ख नरक, शक्कर की जगह पर नमक, नमक की जगह पर शक्कर। उदारता से रमनलाल नौकर को आराम करने के लिए 2 दिन की छुट्टी दे रहे। पत्नी को कहता है कि खबरदार, वैसे ही बेचारा दुखी है, ये बात उसको मत बताना। ऐ है रमनलाल, तेरे दिल में भगवान नहीं रमण करेगा और बापूजी की कथा तेरे रमनलाल की प्रसिद्धि नहीं करेगी तो कैसे चुप बैठूंगा? इस रमनलाल को भगवान का साक्षात्कार हो गया, और जहां भगवान ने दर्शन दिए उसी इलाके में अपन नर्मदा किनारे पे आश्रम बनाया है, बड़ौदा से 60 किलोमीटर दूर व्यास बेट के पास। न्याय अपने साथ, उदारता दूसरे के साथ। क्रोध आता है तो बोले क्या करे, ये तो करती ऐसा है, छोरा करता ही ऐसा है, इसलिए क्रोध करता हूं। और दूसरा ऐसा क्रोध करे तो बोले देखो कितना क्रोधी है। तो हम अपने को बख्शने में देरी नहीं करते और दूसरे को डांटने में और धमकाने में विवेक का उपयोग, उदारता का उपयोग नहीं करते। तो आज से जीवन करवट ले ले। न्याय अपने साथ, अपने वालों के साथ, उदारता दूसरे के साथ। आज क्या जमाना है पढ़े लिखे बेवकूफी वाला। बढ़िया आम ले आए, केसर आम, बंबई का एक एमए पढ़ा हुआ गधा की कथा कह रहा हूं, एमए पढ़े हुए गधे की। तीनों Vicky, come here. I had a mango. 2 पके आम अपने 2 बच्चों को दिखा दिया। एक भाई का बेटा था, एक अपना। देखा कि अपना बेटा छोटे आम पर आ गया है, भाई का बेटा बड़े आम पर आ गया। पड़ा हुआ गधा क्या करता है, आंख बंद करो, I make the magic, 1 2 3। जहां बेटा था वहां बड़ा आम धर दिया और जहां भाई का था वहां छोटा। अपने वाले से उदारता और भाई के बच्चों से अन्याय किया। भैया देख रहा था, नीचे उतरा, बोले भैया अपन अलग हो जाए तो अच्छी बात है। बोले
What is matter? What is the problem? अब इस मूर्ख को पता था कि हम हिंदुस्तानी हैं, अपनी मातृभाषा का गला क्यों घोंटे आपस में भाई भाई? What is the problem? बोले भैया आपत्ति है कि अभी अभी तुम ऐसी मैजिक कर रहे हो कि मेरा बेटा था वहां छोटा, आम का जादू दिखाया, और अपना था वहां बड़ा। कल उठकर मैं बूढ़ा कुछ हो जाए तो तुम क्या पता कैसी मैजिक कर लोगे, शेयर्स किसके नाम से कैसे कर दोगे भैया, इसलिए अपन अलग हो जाएं वो अच्छा है। अपने बेटे को चपत लगाई जाती लेकिन पड़ोस के बेटे को चॉकलेट बांटे जाते। पड़ोस के बेटे को मिठाई दे सकते हो, अपने बेटे को भी, लेकिन गलती करे तो पड़ोस के बेटे को चपत लगाने का आपका हक नहीं बनता। जयराम जी की अपने बेटे और बेटी के प्रति न्याय, औरों के बेटे बेटी हों उनके प्रति उदारता। महिला आश्रम अभी तक मजे से चल रहा है। कोई संचालिका अथवा कोई बच्ची गलती करे तो उदारता से, लेकिन नारायण की मां गलती करे तो खुले आम उसकी खिंचाई करता हूं। मैंने डांटा होगा और खुले में कहा कि आश्रम की जो बच्चियां माइयां रहती है पहले वे भोजन करेंगी, उसके बाद नारायण की बहन भारती करेगी। आश्रम के बच्चे पहले खाएंगे पिएंगे अब भी, और मेरे शरीर के जाने के बाद, और बाद में नारायण का हक लगता है। इससे मुझे भी आनंद है और समाज को भी आनंद है। जयराम जी की ये सब मेरे बेटे का, ये सब मेरी बेटे का, और आप आ जा फंसा जा दक्षिणा दे जा और खपे खपे। तो उदारता अपने परिवार और अपने साथ, और न्याय दूसरों के साथ हुआ। दीक्षा लिया है तो तुम्हारा कर्तव्य गुरु को दक्षिणा देना, तन से मन से धन से गुरु की सेवा करना। ये शास्त्रों के प्रमाण में तो खूब सुना सकता हूं, लेकिन मुझे ये आपकी दक्षिणा नहीं चाहिए, आपका वस्त्र नहीं चाहिए। आपका फूलहार भी मिलता है तो आपको देने से मेरी उदारता का मुझे आनंद आता है। क्या ख्याल है? अगर फूलहार चढ़ाने वाले आए और पहन के बैठूं तो मेरे को वो मजा नहीं आता। सच्ची बोल रहा हूं। कल 2 मंगनी एक विवाह हो गया, वो बेचारे मत्था टेक रहे थे, मिठाई विठाई कपड़ा बपड़ा। मैं कहा बेटा मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं तो बापूजी हूं, तुम्हारा बाप लगता हूं रे। उदारता से उनकी प्रसादी उनको दे दी, फिर भी सेवक ने कुछ तो ले लिया तो बदले में उनको कहा कि जो बेटे 1 हो 2 हो तुम्हारे, बाकी के जो है हमारे। तो वो आश्रम के मालिक बन जाएंगे। इतनी सारी संस्थाएं हैं जयराम जी की, जो घंटों भर बैठते सत्संग सुनते, फिर मंगनी होती है, फिर शादी होती है। तो उनकी संतान भी लल्लू पंजू की संतान से निराली होगी। जयराम जी बोलना पड़ेगा। हाँ, तो आपके जीवन में ये उपव्रत आ जाएंगे। कैसे? एक तो की हुई भूल, दूसरी बात की हुई भूल न दोहराना, तीसरी बात अपने साथ न्याय, और दूसरों के साथ उदारता और प्रेम भरा व्यवहार आपके जीवन में निखार ले आएगा। चौथी बात, भगवत चिंतन, सत्य का आश्रय, अपने सद्गुणों का निर्माण और इंद्रिय संयम। पांचवी बात, दूसरों के किए पर, दूसरों की सज्जनता पर अथवा दूसरों की सेवा पर अपना अधिकार मत जमाना। ये सेवा करते इनकी सज्जनता है, मेरा है मेरा है मेरा है। पत्नी पर अधिकार मत जमाओ, पति पर अधिकार मत जमाओ, पुत्र पर अधिकार मत जमाओ। अधिकार की लोलुपता आपको दुख देगी। बेटा ओके ये करता है वो करता है, ये नहीं करता, सेवा नहीं करता। आप बेटे को पाल पोष लो, सेवा करे तो उसका कर्तव्य नहीं है तो वो कर्तव्य से गिरता है। आप अधिकार की याद करके अपने को परेशान मत करो। ये मित्र है मेरे काम नहीं आता तो तूने गलती से मित्र किया है, अब परेशान होने की बात नहीं है। नहीं आया काम तो नहीं आया, लेकिन परम मित्र तो मेरे साथ है। पुत्र काम नहीं आया तो नहीं आया, परम पिता तो मेरे साथ है, परम पुत्र तो मेरा साथ है। भगवान जैसा परम पुत्र कोई नहीं है। पुत्र भी भगवान परम पुत्र, मित्र भी परम मित्र, सखा भी परम सखा, भ्राता भी परम भ्राता।
भगवान सब परम ही परम है, वो साथ में, फिर क्या डरना। नणंद ने नहीं निभाया, काय को रोती है? उस हमने निभा लिया, संतोष करो। हमने ऐसा किया, उसने ऐसा नहीं किया, इस बात को याद करके दुख बनाने की बेवकूफी कभी नहीं करना। तू अपना कर्तव्य पाल दिया, संतोष। फिर वो सेठानी स्त्री जात चुप रहना, लेकिन माई और चुप रह जाए। एक दिन रसोई को बोलती है, कह रहे तेरी पत्नी बीमार थी, उन दिनों की बात खबर है तेरे को? बोले माता जी हाँ। तो तेरे को सेठ जी ने छुट्टी दे दी थी? लाभ शंकर हाँ। बोले याद है मां। तो पगले तूने हलवा में नमक डाल दिया था? बोले है हाँ। और सब्जी में शक्कर डाल दी थी, ये 2.5 किलो शक्कर सब्जी में, और इतना मुट्ठी भरा नमक जितना डालना था सब्जी में, पूरा का पूरा हलवा। सेठ जी ने खाए, लेकिन चेहरे पर शिकन नहीं आनी थी, और चुपके से मेरे को कहा ये बाल्टियां भर भर के गौशाला में। बोले मां सच्ची बात है? बोले बेटे सच्ची बात। ओहो, बोला लाभ शंकर फुट फुट कर रोया कि आप सेठ हो कि भगवान हो? या आपने क्या किया सेठ मेरे को? अभी तक आपने कहा नहीं कहा। बोले भैया मैं भी जगता, ये सेठानी बीमार हो जाती तो मेरे से भाई खाता में लाखों की गलती हो सकती थी। तूने क्या किया? 200-500 रुपए के सीधे की गलती की। अब तेरी गलती पे मैं आग बबूला हो जाऊं और मेरी गलतियां तो गप कर लूं? नहीं नहीं, मैं सत्संगी हूं बेटे, तो चिंता नहीं कर, हो गया। सेठानी क्यों बताई रे चंपू, तारा थी रेवायु नहीं गांडी पगली। नहीं नहीं बेटा, हो गया सो हो गया, जो बीत गई सो बीत गई, हो गया, इसमें क्या है, अभी क्या है? बताओ उस नौकर के हृदय में सेठ भगवान होकर सदा के लिए नहीं आ गए क्या? आपकी उदारता सामने वाले के हृदय में आपको भगवान बना देगी। मेरे पास रहने वाले बड़ी बड़ी गलती कर लेते हैं और मैं उनको समझाता हूँ थोड़ा टाइट करके, फिर बोलता हूँ देखो ऐसा, और फिर वो कहते अरे बापू तुम्हें भगवान सो, मुंह जो वो कोई नालायक नहीं रहवानु, अन बापू તમે ખરેખર ભગવાન છો। 311 હા 302 તો થાય છે, પણ મારી ભૂલ તો 311 રહેવાની। ऐसा करके वे लोग जीवन भर श्रद्धालु भक्त बन जाते। ये उदारता का फल। आप उदार बनिए। आप यमदूत नहीं है अथवा पुलिस अधिकारी नहीं कि जिस किसी को दंड देते फिरे। हाँ, सीख दीजिए, और दंड भी दें तो उसकी भलाई से भरकर यथायोग। मेरे पिताजी नगर सेठ थे और घोड़ा ऐसा था कि बस सवार की छाया देखकर ऐसा उड़े कि धाड़ पाड़ू। उस घोड़े को लेने के लिए मेरे पिताजी का पीछा किया। वो डकैत लोगों के घोड़े रह गए और हमारे पिता के घोड़ी और नहर को छलांग मारकर पहुंचा दिया थाउमल को, गांव के करीब। ऐसी बढ़िया घोड़ी थी हमारे पिता के पास, पूरे इलाके में धाक थी, कह रहे घोड़ी तो थाउमल सेठ। तो फिर किसी ने पूछा इतनी सवार की छाया देखकर उड़ती है, हवाओं से बातें करती है, ऐसी घोड़ी को आप कभी कभी एड़ी क्यों लगा देते या कभी लगाम? बोले घोड़ी को भी पता रहना चाहिए कि लगाम भी हो, सवार भी सजाग है। घोड़े को पता रहना चाहिए कि सवार भी सजाग है। तो कभी कभी आप भी दम मारा करो। ऐसा नहीं कि बापूजी बोलते हैं उदारता उदारता तो आप वो नारद जी के चेले जैसे हो जाओ। एक बार नारद जी गुजरे और सर्प देवता ने कहा महाराज मैं आपका चेला हूं, उपदेश करो। बोले बेटा कभी किसी को काटना नहीं, उदार बनना, वैरवृत्ति छोड़ दे। आओ दूसरे साल नारद जी निकले तो देखा कि अरे बूढ़ा दांत टूट गए, अरे सर्प तेरा क्या बुरा हाल है? बोले महाराज आपके उपदेश से। ले कैसे? बोले आपने कहा था किसी को काटियो मत। अरे पागल काटियो मत, लेकिन अपनी रक्षा के लिए फूंक मारना के मना थोड़ी किया था। आप तो छोरे तुमको रस्सी मानकर कूद फांद रहे तो तेरी तो हालत बुरी हो रही है। आत्मरक्षा के लिए जरा फूफाड़ा तो मारना। बापू ने कहा सासू है उदार बन, बहू है उदार बन, तो पड़ोसन उल्लू बना जाए, ऐसा थोड़े है। ऐसे थोड़ी फूंक भी रखना। इसका नाम है बापू का सत्संग, सब तरफ से बराबर फिर, वन वे ट्रैफिक नहीं। आजकल तो है कुछ लोग कथा पे मंच पे बैठ जाते, तिलक बिलक कर लेते,
बाल कृष्ण भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय। भक्तों ये वो करते करते भावुकता में इसमें समाज को हवा डोली में डुलाते डुलाते अपना काम नहीं ऐसी जगह पे कथा हो रही थी और पुरुषोत्तम मास की कथा चल रही है और पंडित जी कथा किए जा रहे। 1 दिन 2 दिन 15 दिन 17वां दिन 18वां दिन सासू सीरियस है और पत्नी ने कहा आपको चलना होगा नहीं तो मैं अंजल छोड़ दूं। पंडित जी ने कहा बाबा जी आए हैं। बापू जी जैसे कोई बाबा जी थे। बाबा जी 2-3 दिन मेरा कथा का मंच संभालो, मैं अपनी पत्नी को उसकी माँ का मुंह दिखा के आता हूँ। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, हम भी आए बेटा, पुरुषोत्तम मास है, इस मठ में थोड़ा हम कर लेंगे। बाबा जी ने देखा कि ये पंडित के श्रोता कैसे हैं, तो कथा करते करते बाबा जी ने परीक्षा के शब्द मिला दिए। भूख तो सभी प्राणी को लगती है, सभी को भूख लगती है, सभी को ठंडी लगती है, सभी को गर्मी लगती है। बोले जी महाराज, ये प्राणधारी ऐसा है कि सर्दी गर्मी भूख प्यास से सभी प्राणधारी प्रभावित होते। बोले जी महाराज, गर्मी के दिनों में मक्खियों को गर्मी लगी, ऐसी गर्मी लू चले। जी महाराज, मक्खियों के मुखिया ने कहा कि अपन सर्दी में चले जाए, बड़े लोग चले जाते हैं कश्मीर हिमालय आदि आदि। मक्खियां बहुमती से सहमत होकर हिमालय चली गई। बोले जी महाराज, लेकिन भूख कैसे सहा जाए सर्दी में? गर्मी तो मिटी लेकिन भूख कैसे मिटे? आदेश हुआ कि जाओ हापुड़ में और एक एक बड़ा ढेला और कोल्हापुर से कोल्हापुरी गुड़ का एक एक ढेला उठा कर आओ। सारी मक्खियां आज्ञा का पालन करके रामचंद्र भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, ईसा मूसा जो भी भगवान थे नाम ले लिए जाए, सभी भगवानों की जय, सभी देवियों की जय, सभी तीर्थों की जय। है बाल अमृत डोंगरे बाल अमृत बाल अमृत पिलाती ना बच्चों को, सुआओं का उबला पानी जीरा सुआ होता है ना, वो बाल अमृत। ओ पंडित जी बाल अमृत करते जाए और भगत भगतानी से जी महाराज। मक्खियां आई अपना, कोई हापुड़ से ढेला लाकर अपने अपने बिल में घुस गई, तो कोई कोल्हापुरी गुड़ का बड़ा ढेला रवा लेकर अपने अपने बिल में घुस गई। ठंडी ठंडी हवा खाना, ठंडा ठंडा पानी पीना और मीठा मीठा गुड़ खाना। जिंदगी मधुमेह हो गई। बोले जी महाराज, ऐसे मधुमेह जिंदगी जीने वाली मक्खियां बड़ भागी है। जी महाराज, उनके अगवे की अक्ल को भी धन्यवाद है। बोले जी महाराज, बोले मेरे को भी धन्यवाद है कि तुम्हारे आगे सिर खपा रहा हूं, और तुमको भी धन्यवाद है कि जी महाराज किए जा रहे हो। जी महाराज, जी महाराज, जी महाराज, ये काय करे रहे हो भाई? ओ महाराज तो उठे, बोले पंडित जी को आने दो, सिर खपाना उनका काम है और जी महाराज करना तुम्हारा काम है। मैं तो सूत्रात्मक बात कहता हूं कि आपके जीवन में 3 व्रत आ जाए, बोलो जी महाराज। 5 3 व्रत आ गए, फिर क्या करोगे? बस 3 व्रत आपके जीवन में और 5 स्मरणीय बातें भर दो। फिर 11 उपव्रत ले आओ। एक उपव्रत का नाम है आत्मनिरीक्षण, अपनी गलतियों को उखाड़ फेंकना, की हुई भूल न दोहराना, ये दूसरा उपव्रत। न्याय अपने लिए और प्रेम उदारता दूसरों के लिए, ये तीसरा। चौथा है इंद्रियों का संयम, चटोरापना अथवा परफ्यूम आदि से सेक्सुअल केंद्र उत्तेजित आदि होते उनसे बचना, और भी जो भी है इंद्रिय लोलुपता। भगवत चिंतन। 5वां है उपव्रत दूसरों के लिए, दूसरों ने जो सज्जनता का व्यवहार किया है उनको अपना अधिकार नहीं मानना चाहिए, अथवा दूसरों पर अपना अधिकार नहीं थोपना चाहिए कि इनका कर्तव्य है मेरा अधिकार है सेवा लेना, इनका कर्तव्य है ये मेरी सेवा करे, इनका कर्तव्य है मेरी बात। इस प्रकार का थोपापनी करोगे तो दुखी होगे। दूसरों की उदारता को अपना सद्गुण मत मानना, दूसरों की निर्बलता के आगे अपने बल की शेखी मत बघेरना।
दूसरे निर्बल है और आपके आगे कुछ कर रहे हैं और आप वहां दम मार रहे हैं, वो उनकी निर्बलता के कारण आप बलवान हैं। आपसे कोई बड़ा बलवान आए ना तो चूहे की तरह खिसक जाओगे। वो गरीबों के आगे आप सेठ हो, बड़े आदमी हो। अमेरिका के बड़े आदमियों के आगे आपका बड़ा सेठपना कहाँ है? जयराम जी की बोलना पड़ेगा। इसलिए भूल में मत पड़ना भैया कि मेरे को 4 कोठियां हैं, मेरे को 6 कोठियां हैं, मेरे को 2 मकान है, मेरे पास 50 नौकर है, 200 नौकर है, 500 नौकर है। और दूसरों की निर्बलता अपना बल मत मानियो। ये भगवान की व्यवस्था है, मैं उसका सदुपयोग करूं, सुव्यवस्था करूं। छठी बात है, परमात्मा की साक्षी से सद्भाव भरते हुए, सभी का मंगल चाहते, स्नेह करते हुए, सभी में एक छुपा, इस भाव से अपने कर्म को कर्मयोग बनाना, ये उपव्रत है। और 7वां उपव्रत है कि समाज की भावना से तो सेवा करना, लेकिन क्रियात्मक भी सेवा करना। और 8वीं बात है आहार विहार में संयम। कभी कभी 15 दिन में 1 दिन उपवास, जो ज्यादा प्यारा वस्तु लगती है उसका बांट के खाना। और फिर स्वावलंबन, नौकर कपड़े धो दे, पत्नी ये कर दे, फलाना वो कर दे, कभी अपने हाथ से भी भोजन बना ले, कभी अपने हाथ से भी कपड़े रगड़ दे, अपने हाथ से भी थोड़ा कमरा साफ कर दे, ताकि पत्नी की, नौकर की, रसोई की, किसी की पराधीनता गहरी न घुस पाए। बोलते नहीं, वाह महाराज नहीं बोल रहे, यहां तो कदम कदम पे वाह महाराज की बात आ रही है। बापूजी तुम तो बापूजी हो बस। नारायण नारायण नारायण। 10वीं बात, पैसे से वस्तु को अधिक महत्व देना। क्यों? कि पैसा चबाया नहीं जाता, खाया नहीं जाता। पैसा जब छोड़ते तब वस्तु मिलती है और वही उपयोग में आती। तो पैसे को जो महत्व देते हुए कंजूस रख रख के पैसों के चौकीदार बन के मर जाते, लेकिन वस्तुओं का महत्व पैसे से ज्यादा है। और वस्तुओं से भी ज्यादा महत्व है विवेक का, और विवेक से भी ज्यादा महत्व है सत्य स्वरूप तुम्हारे आत्मा परमात्मा का। उसी की सत्ता से विवेक होता है, उसी की सत्ता से वस्तुएं बनती है, काम में आती है, और उसी की सत्ता से पैसे गिने जाते हैं। इसलिए सत्य स्वरूप आत्मा को महत्व देना। और महाराज आखिरी उपव्रत, व्यर्थ का चिंतन छोड़ देना। ये ऐसा क्यों है, इसने ऐसा क्यों किया, एक अखबार में ऐसा आया, वो कैसा है, वो क्या। और तो लिखने वाले लिखते रहते हैं, किसी की निंदा, किसी की स्थिति, किसी का कुछ, टीवी में दिखाने वाले दिखाते रहते, पड़ोस में बोलने वाले बोलते रहते। आप रोटी अपनी खाएं और खोपड़ी दूसरे के लिए मत खर्चिए। अपनी खोपड़ी में थोड़ी जगह रखिए, विश्रांति पाइए, वर्तमान का सदुपयोग करिए। बीती हुई बातें ही आएगी टीवी में, जो बीत गया वो समाचार आएगा, अखबार में भी वही आएगा, कोई किसी की सुनाएगा तो भी बीती हुई। मुर्दा क्यों डालो अपनी खोपड़ी में? तो जो बीती हुई बातों पर रोते चीखते हैं या अफसोस या खुशी व्यक्त करते हैं, समझो वे बाबा आदम के जमाने में जा रहे हैं, भूतकाल को वर्तमान में लाने की गलती कर रहे हैं। और जो क्रांतिवादी, हम ये कर देंगे, इतने दिन में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वो भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं और वर्तमान को विलास में लाना चाहते हैं। वो अमेरिकन बेचारे रात की नींद खो बैठे और दिन की खुशी खो बैठे हैं। 100 आदमी में 70 आदमी ठीक से नींद नहीं कर सकते हैं। आपको ऐसा बनना है क्या? ये द ग्रेट अमेरिका ने दिया ग्रेट गिफ्ट। महान अमेरिका ने दुनिया को महान सौगात दी। एड्स की बीमारी लो बेटे और चीखते बिलखते मरो। द ग्रेट अमेरिका ने ग्रेट गिफ्ट दी। ये किसी नेता के भाषण से मैंने सुनकर बोल रहा हूं। नारायण 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 नारायण। लेकिन हमारे मन में न अमेरिका बुरा, न हिंदुस्तान बुरा, न हमारा शत्रु हमारी नजर में बुरा नहीं।
जयराम जी की। ये सब ईश्वर की लीला है। चलो, कभी दुख, कभी सुख, कभी मान, कभी अपमान, कभी तंदुरुस्ती, कभी बीमारी, ये सब आती जाती, फिर भी जो एक रस रहता है वो है हमारा अपना आप, परिस्थितियों का बाप, बिन फेरे हम तेरे। पत्नी पतियों के फेरे भी टूट जाते हैं संबंध और मर जाते, लेकिन आत्मा परमात्मा का बिना फेरे फेरे भी संबंध पक्का था, है और रहेगा। अगले जन्म की मिसिस नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, कंपनी नहीं है, लेकिन अगले जन्म का दिलबर दाता वही का वही है। कोई अगले जन्म की पुण्याई थी इसलिए आप इधर आए, यहाँ इसी जन्म की कोई सेवा थी, आप इसी कारण सत्संग में पहुंचे। बोलो जी महाराज। बिना पुण्य के सत्संग में नहीं जा सकते। तुलसीदास ने कहा, बिनु पुण्य पुंज मिले नहीं संता। पुण्यों के पुंज नहीं तो संत सत्संग नहीं मिलता। बोलो जी महाराज।